गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। एल्कोहल से ही रिलेटेड ये भी टॉपिक आपका है। जो चैप्टर हम पढ़े सेकंड चैप्टर आपका है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल की फॉर्मेशन, एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सब की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे कि फिनॉल क्या होता है। देखिए, जैसे आप पढ़ते थे ROH, ये आपका अल्कोहल होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में एल्किल समूह, एल्किल के साथ हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। वैसे ही एरोमेटिक बेंजीन रिंग, एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ जो OH आता है तो वो कहते हैं फिनॉल, C6H5OH। ये आपका सबसे सरल फिनॉल होता है। फिनॉल के दूसरे कई रूप भी हैं, क्रिसॉल होता है, आर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ये सब भी होता है। लेकिन हमको मुख्य रूप से फिनॉल के बारे में डिस्कशन करना है। फिनॉल का फॉर्मेशन पढ़ना है, इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके एसिडिक नेचर्स के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फिनॉल जो है। इसके जो रिएक्शंस होंगे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में हम फिनॉल के बारे में आज चर्चा करते हैं कि फिनॉल क्या होता है। देखिए, बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पर एक OH हाइड्रोक्सी समूह, यानी क्या बताएंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड फिनॉल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड फिनॉल। फिनॉल जो होता है वो बेंजीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है। आप जानते हैं कि C6H6 बेंजीन होता है। जब यहाँ पे एक OH हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, मिल के बन जाता है C6H5, एक हाइड्रोजन निकला और OH आ गया, कह देते हैं फिनॉल। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकला, बन गया C6H5 और उसके स्थान पर OH हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न आ गया, तो उसे हम कह देंगे फिनॉल। फिनॉल का फार्मूला आप देख रहे हैं C6H5OH होता है। अगर खोजकर्ता की बात करें तो सबसे पहले इसको खोजा था एक साइंटिस्ट थे, रंगे नाम लिखा जाता है, रंगे। इन्होंने 1834 में जो है, यानी कि 1834 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और बात किससे किया था तो आपको बताएंगे, कोल तार का जो है फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभाजी यासोन करके इन्होंने जो है क्या कहते हैं फिनॉल का प्रिपरेशन किया था। आप जानते हैं कि फिनॉल हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो फिनॉल के बारे में जनरल स्टडी यानी कि इंट्रोडक्शन की बात करें, आप बताएंगे जनरल फार्मूला फिनॉल C6H5OH। इट इज डिस्कवर्ड बाय रंगे इन 1834 एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार से इसको प्राप्त करते हैं। इससे हम मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन मतलब बेंजीन पर एक हाइड्रोक्सी समूह, बेंजीन पर एक हाइड्रोक्सी समूह आया तो कहेंगे मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। बेंजीन फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल को हम मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। ये बात आप ठीक है ना। इसके साथ इसको एक और नाम दिया जाता है कार्बोलिक एसिड। एक और नाम देते हैं इसको फिनॉल को ही, वो होता है आपका कार्बोलिक एसिड। यहां लिख देते हैं कार्बोलिक एसिड। अब ये एसिड क्यों है पूछता है, कई बार पूछता है। OH ग्रुप तो है लेकिन इसके बाद ही फिनॉल का जो नेचर है वो एसिडिक होता है, इसका रीजन क्या है पूछता है। व्हाई द फिनॉल इज एसिडिक, या एक्सप्लेन व्हाई फिनॉल बिहेव एज एसिड, यानी कि फिनॉल के अम्लीय गुणों की व्याख्या कीजिए। फिनॉल अम्लीय क्यों है इसका उत्तर दीजिए। तो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि हमारा जो फिनॉल है इसमें एसिडिक नेचर क्यों होता है। फिर आप सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन के लिए हमने देखिए 3 मेथड यूज किया है, और भी मेथड है। सबसे पहले फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये आपने पढ़ा है, डॉन प्रोसेस, इसको कहते हैं डॉज प्रोसेस, ये है डॉ प्रोसेस। इसमें किससे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से। आप बताएंगे क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है टिपिकल कंडीशन में, यानी कि हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ और बनाता है क्लोरोबेंजीन, यानी क्या बताएंगे और बनाता है फिनॉल, यानी क्या बताएंगे क्लोरोबेंजीन हाई
यानी कि उच्च ताप एवं दाब पर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर बेस के साथ, किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है फिनॉल। क्लोरोबेंजीन हम जानते हैं, अगर रिंग के साथ रिएक्शन में लिखें तो लिखेंगे C6H5Cl, C6H5Cl प्लस NaOH, C6H5Cl प्लस NaOH। यहां से रिएक्ट करेगा और बनाएगा एक कंपाउंड, बनाएगा C6H5ONe, C6H5ONe। और फिर जब हम इसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे, अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो ये बन जाएगा C6H5OH, C6H5OH, C6H5Cl plus NaOH gives out C6H5ONa। और इसका जब अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो ये बनाएगा आपका C6H5OH। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है लगभग 200 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है और साथ में नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। यानी हमने कहा था कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, उच्च ताप एवं दाब पर ये रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। तो आप सीधे बताएंगे when chlorobenzene is treated with sodium hydroxide at 200 atmospheric pressure and 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिनॉल इज फॉर्म। ये होता है फिनॉल और इसको इसे नाम देते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। एक इंटरमीडिएट होता है फिनॉल की रिएक्शन में, बहुत बार आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन। तो इसको थोड़ा सा आप फोकस करेंगे कि सोडियम फिनॉक्साइड, जब भी हम फिनॉल को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड जरूर देगा। तो एक इंटरमीडिएट होता है फिनॉल के रिएक्शन के लिए और फिनॉल के फॉर्मेशन के लिए। नहीं तो रिएक्शन आप सीधे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से C6H5 और यहाँ से OH, तो C6H5OH बन गया और यहाँ से Na और यहाँ से NaCl निकल गए। लेकिन ये इंटरमीडिएट के रूप में रिएक्शन को समझने के लिए, लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से रिएक्शन को देखना चाहते हो तो सीधे यहाँ से करना क्या है, Na और Cl निकाल दिए, NaCl निकल गया और C6H5 के साथ OH आ गया और बन गया फिनॉल। तो ये होता है किसके द्वारा, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। सेकंड मेथड इज द फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड? बेंजीन C6H5 बेंजीन फिनिल और इसके साथ आ गया सल्फोनिक एसिड SO3H, C6H5SO3H, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये बन जाएगा C6H5SO3Na, C6H5SO3Na। अब हम इसे फिर से NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, यहां से निकल जाएगा Na2SO3 और बन जाएगा C6H5OH। सिंपल से रिएक्शन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर बन जाएगा C6H5SO3Na, C6H5SO3Na। और इसी नाम देते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। हम जब फिर इसको फिर से क्षार से क्रिया कराएंगे, क्षार के साथ, तो देखिए यहाँ से Na और यहाँ से Na, ये पूरा भाग Na2SO3 निकल जाएगा, माइनस लिखेंगे यहाँ पे Na2SO3 निकल जाएगा, बन जाएगा C6H5OH यानी कि फिनॉल बनेगा। तो ये हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड को भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा के फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ थर्ड मेथड फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन ये लिखा जाता है क्यूमीन।
अब सबसे पहले क्यूमीन क्या होता है तो आप बताएंगे आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहा जाता है। अभी आइसोप्रोपिल बेंजीन क्या होता है इसको ऐसे लिखें हम CH3 ये हो गया आपका प्रोपिल और यहां से जुड़ा तो ये हो जाता है बेंजीन आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन ये होता है, ये आपका हो गया आइसोप्रोपिल और ये बेंजीन। तो ये आपका कॉमन नेम आइसोप्रोपिल बेंजीन है। इससे साधारणतः जो है एरोमेटिक लैंग्वेज में हम क्यूमीन भी कहते हैं। तो हम ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड होता है। इंडस्ट्रियल मेथड में हम फिनॉल का फॉर्मेशन क्यूमीन की सहायता से करते हैं। ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करने पर, ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर ये आपका सीधे बदल जाता है किसमें, फिनॉल में। तो यहाँ पर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। यहाँ पे कोई कैटलिस्ट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कैटलिस्ट उत्प्रेरक होगा। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और बन जाता है CH3CH3OOH। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और फिर हम इसका जो है इसका जल अपघटन करेंगे। इसका हम जल अपघटन करेंगे, अम्लीय जल अपघटन करेंगे, HOH करेंगे, H+HOH करेंगे। तो जल अपघटन करने पर ये बन जाता है OH प्लस CH3 डबल बॉन्ड O। देखिए तो ये एक भाग तो फिनॉल बनता है, फिनॉल के साथ में कीटोन भी बनता है, ये भी एक बाय प्रोडक्ट कीटोन बनता है। तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड होता है इंडस्ट्रियल मेथड में, क्योंकि सीधे हम क्यूमीन से फिनॉल में कन्वर्जन कर पाते हैं। केवल करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आप बताएंगे क्यूमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स फिनॉल। क्यूमीन का ऑक्सीकरण करने पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड पेरोक्साइड बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल के साथ एक कीटोन भी मिलता है, जो कि हमारा अगर नाम दें तो ये एसीटोन होता है। तो ये आपके 3 मेथड हैं और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड की ओर। एंड नेक्स्ट इन द रेसिक प्रोसेस। इन रेसिक प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, रेसिक प्रोसेस। इन रेसिक प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास होगा बेंजीन। आप बताएंगे बेंजीन रिएक्ट विथ HCl एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड FeCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड। यानी कि बेंजीन को HCl के साथ ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीडेशन करने पर किसके उपस्थिति में, क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी कि फेरिक क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन का HCl के साथ ऑक्सीकरण करने पर हमको मिलता है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl+H2। क्लोरोबेंजीन मिलता है और वाटर मिलता है। इस क्लोरोबेंजीन और वाटर के मिक्सचर को फिर से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में 425 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन देते हैं, तो ये बनता है C6H5OH, यानी कि फिनॉल देता है। आप फिर भी बता सकते हैं, यानी कि 2 स्टेप रिएक्शन होता है। आप बताएंगे पहले बेंजीन को HCl के साथ क्रिया कराते हैं फेरिक क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे क्लोरोबेंजीन बनता है, और उस क्लोरोबेंजीन को जल के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमको फिनॉल बनता है। नेक्स्ट हमारा हो गया फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड।
अब सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, देखिए बेंजीन के साथ COOH हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड को जब हम क्षार के साथ, बेस के साथ क्रिया कराएंगे, सैलिसिलिक एसिड को बेस के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बन जाता है OH और यहाँ पे हो जाएगा COONE, बेस से क्रिया कराएंगे, ये हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट जैसा बनेगा। अब इसे हम फिर से NaOH और NaOH और CO लाइम के साथ गर्म करेंगे, जिसे हम कहते हैं सोडा लाइम सॉल्यूशन। सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से फिनॉल। OH प्लस Na2। आप सोचेंगे रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ से Na, यहाँ से H सब्स्टिट्यूट हुआ, H यहाँ सब्स्टिट्यूट हुआ, यहाँ से निकला H2O, जहाँ पर H था वहाँ पर हो गया Na, तो H प्लस और OH माने मिल गया, H2O निकल गया और ये बन गया O। केवल देखिए दोनों केवल एक चेंज हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर सोडियम है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम व्युत्पन्न बना। इस सोडियम व्युत्पन्न को जब हम फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा भाग यहाँ से बाहर हो गया, यानी कि Na2CO3, ये पूरा भाग Na2CO3 बाहर हो गया और बनने वाला कंपाउंड हमारा हो गया बेंजीन और उसके साथ OH यानी कि फिनॉल बना। तो ये 5 मेथड है फिनॉल बनाने की। अब हम आपको जनरली जो है फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी बता देते हैं कि फिनॉल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। सबसे पहले बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में कलरलेस, क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड। जो प्योर फिनॉल होता है, शुद्ध फिनॉल जो होता है वो आपका कलरलेस होता है, रंगीन होता है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और सॉलिड की ठोस होता है, क्रिस्टली ठोस होता है, क्रिस्टल के रूप में ठोस होता है। और शुद्ध फिनॉल जो है वो कलरलेस होता है। लेकिन फिनॉल में एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको एटमॉस्फेयर यानी कि एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज होती है, ब्लूइश कलर का हो जाता है, यानी कि नीला हो जाता है। सामान्यतः जो है आप प्योर फिनॉल की बात करें तो प्योर फिनॉल आपका कलरलेस होता है, लेकिन जो फिनॉल यूज करते हैं उसमें कलर आ जाता है, तो वो उसके ऑक्सीडेशन नेचर के कारण होता है, जिसे हम केमिकल प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये कलर की फिनॉल में कलर कैसे आ जाता है। फिलहाल प्योर फिनॉल कलरलेस होता है, इसको ध्यान दीजिए, कलरलेस होता है प्योर फिनॉल हमारा, रंगहीन ही होता है। दूसरा आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका आपका 42 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस, ये आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ऑर्डर की बात करें, आप जानते हैं, परिचित भी होंगे, फिनॉल की एक स्पेशल फिनॉलिक, इसको कहते हैं फिनॉलिक गंध, फिनॉल कहते हैं कि कैसे महक रहा है, फिनॉल जैसा महक रहा है, यानी कि इसकी एक विशेष अपनी गंध होती है, इसको हम फिनॉलिक स्मेल कहते हैं, फिनॉलिक स्मेल, फिनॉल जैसी गंध होती है। टॉक्सिक होता है, हम जानते हैं इसको हम एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, तो ये आपका यानी कि टॉक्सिक यानी कि जहरीला भी होता है, और इसके साथ में ये स्किन के लिए हार्मफुल भी होता है, यानी कि कोलेजन उत्पन्न करता है। जैसे कि अगर प्योर फिनॉल हमारी स्किन की कांटेक्ट में आता है या ऐसे कहीं गिर जाता है तो उससे वो जो है स्किन को हार्म होता है, कभी कभी त्वचा में जैसे कि फफोले निकल जाते हैं या इस प्रकार की समस्याएं भी फिनॉल से होती हैं। तो यानी कि हार्मफुल भी है, टॉक्सिक है इसके लिए, स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। तो देखिए जो फिनॉल है, फिनॉल आपका वाटर में रेयरली सॉल्युबल, यानी कि फिनॉल पानी में बहुत कम घुलनशील होता है। फिनॉल को आप पानी में डालेंगे, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक नेचर होता है, तो ये जल में घुलनशील नहीं है, ठंडे जल में। लेकिन अगर आप उसी को लगभग 65 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देते हैं वाटर को आप, तो फिनॉल हमारा उसमें घुलनशील हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कोल्ड वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, ठंडे पानी में बहुत कम घुलनशील है, लेकिन ये हॉट वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। ठीक है ना, तो सॉल्युबिलिटी की बात होगी। लेकिन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्युबल, ऑर्गेनिक यानी कि जो हमारे
कार्बनिक विलायक हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं, कार्बनिक विलायक में ये कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। जैसे कि अगर आप इसको केरोसिन में घोलते हो, आप इसको पेट्रोल में घोलते हो, आप इसको एल्कोहल में, बेंजीन में या ईथर में घोलते हो, तो ऐसे ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नाम ले रहते हैं। केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, और आपका ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, ये हमारे बेंजीन हो गया, ये हमारे जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इस प्रकार के सॉल्वेंट में फिनॉल जो है ये कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। तो देखिए एक नेचर इसका बिल्कुल अलग हो रहा है कि आपने पढ़ा इसी का एक सम कर सकते हैं, इसी के समान एल्कोहल वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल यानी गुड सॉल्युबल है, लेकिन जो फिनॉल जो है वो रेयरली सॉल्युबल होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी फिनॉल के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।